अरे कहाँ गई यार? यहीं तो रखी थी। जी दरअसल मैं सेमीकंडक्टर चिप्स ढूंढ रहा था। छोटी सी थी, यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पर मैं अकेला नहीं हूँ जो इन चिप्स को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया भर के बड़े बड़े कार मेकर्स इस समय इन चिप्स को दिया लेकर ढूंढ रहे हैं। हालत यह है कि ऑटो इंडस्ट्री को इस चिप शॉर्टेज की वजह से करीब 80 लाख करोड़ के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे, यार उत्कर्ष, ये सेमीकंडक्टर चिप्स करती क्या है और इनकी शॉर्टेज क्यों आ गई? वैसे अगर आपने राजकुमार की तिरंगा का क्लाइमैक्स देख लिया होता ना, तो ये सवाल नहीं पूछते। पर हम है ना, समझाएंगे आपको सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज आसान भाषा के इस वीडियो में। सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं और किस काम आते हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा ये वो मटेरियल्स, वो धातु होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी को एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल कराया जा सकता है, जैसे इंफ्रारेड वेव, टेम्परेचर या एक्स्ट्रा करंट के साथ। और सेमीकंडक्टर्स की इसी खूबी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं, जो कि आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश से लेकर देश के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सब में इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये शॉर्टेज आया क्यों और कैसे? तो साल 2020 में कोरोना के कारण सब इंडस्ट्रीज ने अपनी कैपेसिटी कम कर दी और इसीलिए सेमीकंडक्टर चिप्स के ऑर्डर या तो कैंसिल कर दिए या घटा दिए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सेल आसमान छू गई। लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्ले स्टेशन धड़ल्ले से बिकने लगे और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस नई डिमांड और इस नई कैपेसिटी के लिए तैयार नहीं थी। और तंगी में आटा गीला करने को टेक्सास के स्नोस्टॉर्म, जापान में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में लगी आग और ताइवान के सूखे ने इस दिक्कत को और बढ़ा दिया। इस चिप शॉर्टेज का सबसे ज्यादा असर ऑटो इंडस्ट्री पे पड़ा, क्योंकि जब शोरूम बंद थे और सड़कें खाली थी तब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सेल धड़ल्ले से हो रही थी और इसीलिए चिप मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटो इंडस्ट्री को दी जाने वाली सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को मोड़ दी। और जब इंडस्ट्री वापस खुली और सेल उम्मीद से बेहतर हुई तब मालूम पड़ा कि जो चिप्स उनके पास आनी थी वो तो कहीं और जा चुकी है। समझने वाली बात यह है कि ऑटो इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर चिप का केवल 10% हिस्सा उठाती है और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यहाँ दबदबा और वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ ज़्यादा पैसे और वहीं ज़्यादा सप्लाई। सवाल यह है कि अगर ऑटो इंडस्ट्री को इतना नुकसान हो रहा है तो वो नई कैपेसिटी की मांग क्यों नहीं करती? करी है, लेकिन नई कैपेसिटी के बनने में भी 7 से 8 महीने का समय जाएगा और काफ़ी खर्चा भी है। अगर ब्लूमबर्ग के अनुमान की माने तो जितनी चिप्स ऑटो इंडस्ट्री को चाहिए उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने भर में ही 29 लाख करोड़ का खर्चा है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस समय एक शॉर्ट टर्म डिमांड के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करने को तैयार नहीं है। आखिर में सवाल ये कि ये दिक्कत कब तक चलेगी और कैसे हल होगी? तो कार मेकर्स को उम्मीद है कि जो नई कैपेसिटी आनी है वो साल के अंत तक आ जाएगी और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी जो कैपेसिटी इंपैक्टेड थी वो भी अब धीमे धीमे करके बेहतर होना शुरू होगी। यानी कि अगला साल इस साल से बेहतर लग रहा है, ये उम्मीद लगाई जा रही है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।